हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन नेवी एग्जाम। जैसे कि मैं अपनी कंटिन्यूटी वीडियो जो बनाता हूँ उसमें बता भी रहा हूँ कि ये वीडियो किसके लिए बेनिफिट होगी और जो मैंने इससे अपनी पहली जो अभी रिसेंट में वीडियो डाली है वो किस चीज़ पर डाली है। तो आज हमारा टॉपिक है आज का ओशनिक करंट। और ओशनिक करंट में आज अटलांटिक ओशनिक करंट को हम मैप पर डिनोट करेंगे कि कौन सी करंट कहाँ से है, कहाँ पे है। ठीक है ना। वार्म करंट कहाँ से आती है और क्या बोल रहे हैं कोल्ड करंट कहाँ से आती है, इसके बारे में मैप पे ही जानेंगे कहाँ से आती है। ठीक है। इससे पहले मैंने करंट की एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने करंट के डेवलप होने के रीजन के बारे में बताया, जैसे डेंसिटी रीजन है, प्रेशर रीजन है, रेनफॉल रीजन है, इवेपोरेशन रीजन है। ठीक है। कोस्टल जो स्थलाकृति है, कोस्टल एरियाज वो रीजन होता है एक। ठीक है। एक टेम्परेचर रीजन होता है, एक सैलिनिटी रीजन होता है, ग्रेविटेशन रीजन होता है, रोटेशन रीजन होता है, रोटेशन मोशन वो भी अर्थ का। ठीक है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं कुछ जैसे विंड हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो ये मैंने अभी बता दिया आपको। बट जो अगर आपको इनका ब्रीफिंग में आपको देखना कि कैसे होता है तो आपको उसको जानने के लिए मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने अभी डाली है, ओशनिक सैलिनिटी पहली। ठीक है। आप अगर मिशन नेवी एग्जाम करके सर्च करोगे मिशन नेवी एग्जाम तो आपको मेरी वीडियो मेरा चैनल मिल जाएगा और मेरे चैनल पर आपको ओशनिक करंट की जो डेवलप होने की रीजन वाली वीडियो मिल जाएगी। आज हम एक वीडियो में बस ओनली क्या रखेंगे, हमारा जो अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन की सारी ओशनिक करंट के बारे में जानेंगे और कहाँ कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, और इन करंट के जो भी इनके मेन मेन इंपॉर्टेंट करंट के जो मेन मेन चीज होंगी यानी इनकी इंपॉर्टेंस होंगी उनके बारे में भी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी अटलांटिक ओशन की ओशनिक करंट से। अब मैं जरा अटलांटिक ओशन की करंट को इसको ऐसे रफ कर देता हूँ और अब मैं इस पर करंट डिनोट करना शुरू करता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं एक बार इक्वेटर लाइन बना लूँ, है ना। तो इक्वेटर लाइन जो है ना ये होगी, ये इक्वेटर लाइन होगी। ठीक है। ये इक्वेटर लाइन होगी। क्या हो गया ये इक्वेटर, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ये क्या हो गया इक्वेटर। बस अब आप एक चीज ध्यान रखना, जो मैं रेड मार्कर से करूंगा वो तो होंगी सारी की सारी क्या कौन सी करंट, वे तो होंगे सारी की सारी होम करंट। और जो मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगा जिसके लिए वो क्या होंगे सारी की सारी, वो होंगे सारी की सारी कोल्ड करंट। ठीक है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी वोम कौन सी कोल्ड है। अब वोम करंट कहाँ से आती है और कोल्ड करंट कहाँ से आती है। जितनी भी वोम करंट होगी वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी और जितनी भी कोल्ड करंट होंगी वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी। क्यों आएंगी पोल से इक्वेटर की तरफ, आपको पता है कि मैक्सिमम कम हीट जाती है कहाँ पे, सन की कहाँ पोल्स पे। और जब सन की पोल्स पे हीट कम जाएगी तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा, जब वहाँ टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे ओशन का वाटर भी ज्यादा क्या होगा, ठंडा होगा। और इसलिए वहां से कौन सी करंट आएगी, बनकर कोल्ड करंट आएगी। ठीक है। और जो मैंने जो आपको इससे पहले जो रीजन बताया कि डेवलप होने के रीजन में क्या है, विंड है, ये है, इन सब इफेक्ट जो मतलब जिन इन कारण से जो जो करंट ओरिजिनेट होती है मैं उनको भी डायरेक्ट बताता चलूंगा, ये इस कारण इस वजह से ओरिजिनेट हुई है, इस वजह से। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बस अब आप स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अटलांटिक ओशन की सारी करंट। तो रेड मार्कर आप यूज ध्यान रखना, मैं यहाँ लिखता हूँ रेड किसके लिए, वोम करंट के लिए। और जो ब्लैक होगा वो किसके लिए होगा, कोल्ड करंट के लिए। ठीक है। बस आप ध्यान रखना इतना। तो हम अटलांटिक ओशनिक करंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहां से चलेगा क्या, नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। ये होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर टकराएगा इस और क्या जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो दो पार्ट में टूट जाएगा। एक तो इधर को नीचे को चला जाएगा इसके सदर्न हेमिस्फीयर में, एक इधर को चला ऊपर को चला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो ऊपर की तरफ जाएगी ये वाली करंट, ये कौन सी होगी, एंटिलीज की करंट। एंटिलीज की करंट।
ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये किसकी करंट बन जाएगी, यहाँ गया मैक्सिको की। ठीक है। फिर ये आगे चलेगा, इससे यहाँ से आएगा, ऐसा आएगा घूम के, ऐसा आएगा, तो ये करंट कौन सी बन जाएगी, फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा की करंट बन जाएगी। ठीक है। फिर ये आगे चलेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम है तक गई। फिर ऊपर से यहाँ से आएगी लेब्राडोर सी से करंट आएगी, जिसका नाम है लेब्राडोर करंट, यहाँ पर आएगी लेब्राडोर करंट। तो इसका ब्लैक मार्कर से मैंने लिखी है, कौन सी है, लेब्राडोर, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो, एक एक तो नीचे से गई वार्म करंट और एक ऊपर से आई कैसी, कोल्ड करंट। जब ये दोनों वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, और ज्यादा जो फाइटोप्लांटम होते हैं ना, जो एक्वाटिक एनिमल के लिए जो फूड का काम करते हैं, एक्वाटिक एनिमल के लिए फूड का काम करते हैं, उनको डेवलप कर देगी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी मछली मछली यानी फिशेस का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है। तो इसी रीजन में, यहीं पे ही, इसी रीजन में ही क्या होता है, इसी रीजन में ही जो हमारे अटलांटिक ओशन में वो बनाए हुए हैं ना मछली के बड़े बड़े बैंक, जैसे ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, ये बनाए गए, वे यहीं बनाए गए हैं। ठीक है। क्यों बनाए गए हैं उसका रीजन मैं आपको बताया, जब एक कोल्ड करंट ऊपर से आने वाली और नीचे जाने वाली वार्म करंट, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, एक दूसरे टकराएंगे, तो ऐसी स्थिति डेवलप कर देंगी कि वहां पे बहुत सारे फाइटोप्लांटम की डेवलप हो जाएंगे, फाइटोप्लांटम जो एक्वाटिक एनिमल के फूड होता है। ठीक है। तो वहां पे फिशेस का प्रोडक्शन इसलिए यहाँ ज्यादा होता है। तो ये बेनिफिट है, ये दो करंट आपस में टकराएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ जाएगा, यह चला जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ईस्ट से आएगी एक लिकड़ के यहाँ से करंट, उसका नाम होगा, इस कोल्ड करंट होगी ना, तो सॉरी, इसका होगा पूर्वी ग्रीनलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड, ईस्टर्न ग्रीनलैंड। ठीक है। अभी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसा हो गया, तक आ गया। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक थोड़ी सी जो ब्रांच होगी वो किधर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये भी रेड मार्कर से जाएगी ऊपर की तरफ। तो इसे क्या बोल लेंगे, इसे बोल लेंगे नॉर्वे करंट, नॉर्वे करंट। जब ये ऊपर को जा रही है, नॉर्वे करंट ऊपर को जा रही है, तो क्या फायदा करेगी, नॉर्वे करंट एक वार्म करंट है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो वहां पे जाने पाए जाने वाले जितने भी पोर्ट्स हैं, इस रीजन में जितने पाए जाने वाले पोर्ट, मतलब बंदरगाह है, जितने भी, हिंदी में बोले तो बंदरगाह, इंग्लिश में पोर्ट, तो उन पे जो बर्फ जम जाती है जब स्नोफॉल होगा, उनको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। कोल्ड, जब वो वार्म ओशनिक करंट किसी एरिया में जाएगी, तो वहां के टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो ऐसे ही जब ये कोल्ड ओशनिक करंट, जो वार्म ओशनिक करंट किसी ऐसे पोर्ट की तरफ जाएगी जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहां के जाके बर्फ को सारी क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी ना, कर देगी। ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर की तरफ घूमेगा, तो इसमें से ये फॉर्मेशन हो गई करंट, कौन सी, रेनल की करंट, रेनल करंट। फिर ठीक है। फिर ये नीचे को आ जाएगा ऐसा, किनारी करंट, किनारी करंट। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क करी, वो सारी की सारी कौन सी करंट है, वो कौन सी करंट है, सारी की सारी वे कोल्ड करंट। जितनी रेड से रखी है वे सारी की सारी क्या है, वार्म करंट। अब आप इनको एक बार दोबारा से समझो कि कौन सी कहां से है। भाई इक्वेटर से चला नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, ठीक है,
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से टक्कर लगी उसकी तो दो पार्ट में फूट गया। मैंने बताया था ना कोस्टल एरिया से क्या होगा, जब कोस्टल एरिया से कोई भी करंट टकराएगी तो दो पार्ट टूट जाएगी। या तो वो ऐसा स्थान देखेगी कि जिधर से पानी निकल सके, वाटर निकलने के थ्रू जा सके, ऐसा स्थान ढूंढेगा ना। तो या तो उसके साइड से होकर निकलेगा, या अगर उसके साइड से जगह है तो उससे होकर निकलेगा ना साइड से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो आप ध्यान रखो, नीचे से चला इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, ठीक है, नहीं हाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट चला नीचे से, फिर वो आगे बढ़ा, जब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से टकराया तो दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में टूटने के बाद जो ऊपर ही करंट जो ऊपर की तरफ गई नदन हेमिस्फीयर में, उसका नाम था एंटीलीज करंट। तो यहाँ पे एंटीलीज आइलैंड्स भी हैं, यहाँ पे एंटीलीज आइलैंड है तो इसलिए एंटीलीज आइलैंड की करंट है, ठीक है। फिर ये आगे चली तो यहाँ बे ऑफ मैक्सिको है, यहाँ मैंने बताया था जब मैंने अटलांटिक ओशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था यहाँ बे ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी करंट आ गई, बे ऑफ मैक्सिको की करंट आ गई। फिर आगे चले तो ये जो रीजन है ये वाला रीजन जो ये क्या है, फ्लोरिडा है, पेनिनसुला। तो यहाँ पे आगे बढ़ी है फ्लोरिडा करंट के नाम से जानी गई है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना गया। ऊपर से जो यहाँ पे है लेब्राडोर सी, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेब्राडोर सी है, कोल्ड ओशनिक करंट वहां से निकल कर आएगी जिसका नाम होगा लेब्राडोर करंट। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट एक दूसरे से आपस में टकराओगी तो यहाँ फाइटोप्लांटम जैसे जितने भी वो होंगे ना, फाइटोप्लांटम डेवलप हो जाएंगे जो एक्वाटिक एनिमल का फूड का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे फिश का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, फिश का प्रोडक्शन भी यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहीं पे ही विश्व के सबसे बड़े बड़े बैंक जो बनाए हुए, जैसे ग्रैंड बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया, फिश के प्रोडक्शन के लिए, वे कहाँ इसी रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। फिर जो है गल्फ स्ट्रीम से आगे बढ़ी, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का नाम पड़ गया इसका आगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो इसकी एक ब्रांच तो इधर चली जाएगी ऊपर नॉर्वे करंट, और एक जो नीचे घूम के आएगी तो क्या चेंज हो जाएगी, रेनाली करंट, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगी किनारी करंट, ठीक है। रेनाली करंट कहाँ पे जानी जाती है, जो वो है ना यूनाइटेड किंगडम का जो है, क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा रीजन यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे प्रायद्वीप है, वहां पे इसका नाम क्या जाना जाता है, रेनल से नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स है, ठीक है। बस अब क्या बचती है, अब हमारी बचती है साउथ अटलांटिक ओशन की करंट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साउथ अटलांटिक, ये होगा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जब ये आगे बढ़ा तो क्या होगा, इधर की तरफ मुड़ गया, तो ये इधर तो जो मुड़ेगा तो ये कौन सी करंट के नाम से जाना जाएगा, इधर की तरफ नीचे तक, ब्राजील से, ब्राजीली करंट, ठीक है। एक जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, मतलब पोल्स की तरफ नीचे भी तो एक पोल है ना, पोल से नीचे की तरफ साउथ पोल से जो करंट आएगी उसका नाम क्या होगा, फोकलैंड करंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं से, जो कौन सी करंट है, कोल्ड ओशियनिक करंट है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे टकराओगे तो यहाँ पे भी ऐसी चीज डेवलप हो जाएगी, होगी ना होगी। जब कोल्ड ओशियनिक करंट वार्म ओशियनिक करंट से टकराएगी तो ऐसी चीज डेवलप होगी। मेन दूसरा क्या करेगी, कोल्ड ओशियनिक करंट और वार्म ओशियनिक करंट जब आपस में टकराओगी तो इससे वो एक चीज और बन सकती है, कोहरा पैदा हो सकता है, जिससे जो हमारे जितने भी बंदरगाह पे जहाज क्या होते हैं, शिप होते हैं जो वाटर में चलते, पानी में चलते हैं, उनके लिए वो एक नेविगेशन में बाधा आ जाती है, जिसके लिए अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो कोहरा डेवलप हो जाएगा, जिससे नेविगेशन में बाधा आ सकती है, ठीक है। एक इनका हानिकारक इफेक्ट ये है। जो ब्राजील जो ये हमारी करंट है ना, फोकलैंड करंट कोल्ड ओशनिक करंट है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उस पे एक डेजर्ट है पेंटागोनिया, उसके फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ा रोल इफेक्ट करती है, कौन सी, फोकलैंड करंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ब्राजीली करंट इधर आई, फिर ये आगे बढ़ी ऐसे, ये कैसे बढ़ा, ये साउथ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, ये साउथ ड्रिफ्ट हो जाएगा, साउथ की करंट हो जाएगी, साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट हो जाएगी। फिर ये आगे बढ़ जाएगा और ये फिर घूम के यहाँ आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बैंगवेला करंट, BENGU
LA बेंगुएला करंट। ठीक है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी अटलांटिक ओशन करंट है उनको कवर अप करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब चाहो तो एक बार इसको दोबारा समझ सकते हो। मैंने अभी बताया जित अटलांटिक ओशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इक्वेटर से, मैंने इक्वेटर लिख दिया। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने वाली जितनी भी करंट्स होंगी वे कैसी होंगी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ करंट जाएंगी वे वार्म ओशनिक करंट होंगी, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कैसी करंट होंगी, वो कोल्ड ओशनिक करंट होंगी। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चलते हैं पहले। तो नॉर्थ अटलांटिक में इक्वेटर से चलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। ठीक है, वो फिर कहाँ पहुंचेगा, अगर दो पार्ट में टूट जाएगा, पहला तो क्या क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो नदन हेमिस्फीयर में चल रहे हैं हम तो उसमें एंटीलीजी करंट बन जाएगी, पहला तो आगे चलेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो कहाँ में बे मैक्सिको खाड़ी आ गई, बे ऑफ मैक्सिको आ गया, तो मैक्सिको करंट के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे चलो, यहाँ में मैंने पेनिनसुला बताया था, कौन सा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, तो ये फ्लोरिडा के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे चला तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर चली, ऊपर से आई एक लेब्राडोर करंट जो कोल्ड ओशनिक करंट है, गल्फ स्ट्रीम, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को टकराएंगी तो यहाँ क्या डेवलप करेगी, फाइटोप्लांटम, जो एक्वाटिक एनिमल का फूड का वर्क करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सब बहुत सारी फिश का प्रोडक्शन यहीं पे हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से जाना जाएगा, ये आगे चलेंगे। तो आप इसी का ध्यान रखना, जितनी भी मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूँ वो क्या होंगी, वे सारी की सारी वार्म ओशनिक करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक ब्रांच तो ऊपर की तरफ चली गई जिसका नाम है नॉर्वे करंट। नॉर्वे करंट का फायदा क्या है कि जितने भी पोर्ट्स होंगे ना इस रीजन में, वहां पर जितनी भी स्नोफॉल हो रही है उसको कम करेंगे, एक इसका बेनिफिट ही होगा। फिर ये नीचे को जब टर्न करके घूम कर आएगी तो रेनली करंट फॉर्मेशन हो जाएगी। भाई जो करंट तो पोल से नीचे की तरफ आओगी, इक्वेटर की तरफ होगी, वो तो कोल्ड होगी, मैंने बताया। तो ये फिर ऐसे घूम जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, रेनल करंट। फिर नीचे आएगा और थोड़ा नीचे आएगा तो फिर किनारी करंट। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स के बारे में आपको बताया मैंने। ठीक है, और ठीक है, अब किसके बारे में बचती है, अब बचता है साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशन में फिर हम देखेंगे, ऐसे चलो, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, सॉरी अटलांटिक नहीं, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है ना, साउथ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। फिर ऐसे चला, फिर ये सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बराबर बराबर ईस्ट की तरफ नीचे चला तो इसका नाम पहला हुआ ब्राजीली करंट। ठीक है, पोल से एक, जो सदर्न पोल से साउथ पोल से एक नीचे से ऊपर करंट आई, उसका नाम क्या, फोकलैंड करंट, मैंने यहाँ लिखा ब्लैक मार्कर से बन रही। ठीक है, फिर जो ये करंट है एक दूसरे से टकराओगे, सेम टू सेम कंडीशन यही होगी, गर्म और वो मौसमी करंट होगी। बट जो फोकलैंड करंट है उसका एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां पे एक पेंटागोनिया डेजर्ट है। पेंटागोनिया डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है और उसके फॉर्मेशन में फोकलैंड करंट बहुत ही बड़ा प्ले रोल करती है फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, साउथ अटलांटिक करंट हो जाएगी, फिर ऊपर को आएगी घूम के आएगी, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साउथ वेस्ट पार्ट में है, बेंगुएला करंट के नाम से जानी जाती है। ये भी कोल्ड ओशनिक करंट है। ये भी ही क्या करती है, ये भी एक डेजर्ट के फॉर्मेशन में ही हेल्पफुल होती है। वो भी कौन सा, यहाँ पे इस रीजन में कौन सा है, यहाँ पे नामिबिया डेजर्ट है, उसके फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती है। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे अपनी जितनी भी इसकी ओशन की जो अटलांटिक ओशन है उसकी सारी की सारी करंट को क्या किया है, कवर अप किया है। अगर एक आदि छूट जाती है तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसका आंसर बताऊंगा कि एक कोल्ड ओशन करंट है और वार्म ओशन करंट है। बस आज हम अपनी इतनी रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, जो हमारी जितनी भी अटलांटिक ओशन की करंट्स है उनके बारे में रखेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है कोल्ड करंट के डेवलप होने का रीजन क्या है, तो उसके लिए आपको मेरी इससे पहली वीडियो में देखनी पड़ेगी। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसकी प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो इसकी मिल जाएगी। ठीक है, ओशनिक करंट के नाम से, स्टडी ऑफ ओशनिक करंट के बारे में। ठीक है, उसकी वीडियो मिल जाएगी, आपको वहां से पता चल जाएगा। अगर आप बस ऐसे ही देखना चाहते हो कि मेरे को तो बस ब्रीफिंग में नहीं चाहिए कि ये देखना कि डेवलप होने के कितने रीजन है, तो शुरुआत में ही मैंने 5-10-15 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या रीजन है। और आपको फुल्ली देखना है तो आपको मतलब डेवलप होने के रीजन के पीछे क्या रीजन है, मतलब ये डेंसिटी ही क्यों रीजन है, तो उसका भी मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन उसी वीडियो में किया है। ठीक है,
बस आज मैं अपनी वीडियो यहाँ तक ही रखूँगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं अपनी जो फर्दर वीडियो बनाऊँ पैसिफिक ओशन पे और उसकी करंट पे, तो आपको उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।